डेटा टाइप चेक कैसे करते हैं। अब आ जाते हैं हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में। सबसे पहले हमारा आता है लिस्ट लेते हैं। लिस्ट में भी हम सीक्वेंस डेटा टाइप ले रहे हैं, जिसमें पहला डेटा टाइप हम ले रहे हैं लिस्ट। तो लिस्ट कैसे, लिस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे एक सामान की लिस्ट बनाते हैं आप, बहुत ही फ्लेक्सिबल डेटा टाइप है। इसमें कोई भी आप डेटा टाइप इंसर्ट कर सकते हैं, डाल सकते हैं, और बहुत पाइथन में मतलब बहुत ही यूज़फुल डेटा टाइप है लिस्ट डेटा टाइप। अब L1 इक्वल्स टू, इसको क्रिएट करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं। अब इसमें जैसे डाल देते हैं 1 2 3 4, कोई स्ट्रिंग डाल देते हैं STA, कॉमा, और भी आप कुछ भी डाल सकते हैं, आप अपने आप ट्राई करके देखिएगा। 1.2, कॉमा 12 डिवाइडेड बाय 17, एंटर L1। तो ये हमारा लिस्ट बन गई। अब इसका डेटा टाइप चेक करना है आपको। प्रिंट ब्रैकेट में टाइप ब्रैकेट में L1, देखिए क्लास आ रही है इसकी लिस्ट। तो इस तरीके से हम जो हमारा सीक्वेंस में डेटा टाइप है वो क्रिएट करते हैं। ये आ गया सीक्वेंस डेटा टाइप। तो हमने पहला डिस्कस किया लिस्ट। अब अगला हम डिस्कस करते हैं टपल। सो टपल को T1 ले लीजिए। टपल में क्या होता है, आप पैरेंथेसिस लगाएंगे। टपल में जो डेटा टाइप्स होते हैं वो सिर्फ कॉमा से सेपरेटेड होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और T1। देखिए ये क्या आ गया, करली या पैरेंथेसिस में आ गया। तो इसको क्रिएट करने के दो तरीके होते हैं टपल को, जैसे मैंने पहले अभी क्रिएट किया T1 इक्वल्स टू 1, 2, 3। ऐसे ही T2 इक्वल्स टू करली ब्रैकेट नहीं, पैरेंथेसिस में हम ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, ऐसे ही, और T2। अब हम क्या करते हैं, दोनों के डेटा टाइप चेक कर लेते हैं। प्रिंट ब्रैकेट में टाइप ब्रैकेट T1, प्रिंट ब्रैकेट में टाइप T2। देखिए दोनों क्या आ रहे हैं, टपल। टपल भी सीक्वेंस डेटा टाइप होता है। लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस होता है, जब मैं लिस्ट और टपल पे अपनी वीडियो बनाऊंगा तब उसमें आपको डिफरेंस बताऊंगा। इनमें डिफरेंस होता है, बहुत डिफरेंस होता है। जैसे हम डेटास को ना म्यूटेबल और इम्यूटेबल में भी क्लासीफाई कर सकते हैं। तो हम इसके लिए अलग से एक वीडियो मैं इसके लिए अलग वीडियो क्रिएट करूँगा, उसमें आप समझ जाएंगे कि म्यूटेबल डेटा टाइप क्या होता है और इम्यूटेबल डेटा टाइप क्या होता है। अब सीक्वेंस डेटा टाइप में हम आगे बढ़ते हैं। सीक्वेंस में अगला डेटा टाइप है हमारा स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स के बारे में मैंने बताया था आपको, डबल कोटेशन मार्क्स में जो भी आ जाता है, कुछ भी आ जाए डबल कोटेशन मार्क में, वो एक स्ट्रिंग बन जाता है। सीक्वेंस डेटा टाइप मैं इसलिए कह रहा हूँ बार बार, क्योंकि इनकी एक फिक्स सीक्वेंस होती है। वो कैसे चेक करते हैं, जब हम हर एक डेटा टाइप को अलग से डिस्कस करेंगे तब मैं बताऊंगा आपको। तो ST इक्वल्स टू डबल कोटेशन मार्क्स, आप कुछ भी लिख दिए, AJ, या मैं लिख देता हूँ अर्जुन इज़ अ डेटा साइंटिस्ट प्रिंट ST को कॉल करेंगे तो इसमें लिखा आ गया अर्जुन इज़ अ डेटा साइंटिस्ट। नाउ अर्जुन इज़ अ डेटा साइंटिस्ट, ये एक स्ट्रिंग है, पूरा का पूरा एक स्ट्रिंग है, जिसमें ARJUN इनकी सबकी अपनी एक फ़िक्स वैल्यू है। ठीक है, फ़िक्स वैल्यू कैसे है ये आगे मैंने फिर कहा, जो मेरी स्ट्रिंग पे वीडियो बनेगी उसमें आप समझ जाएंगे। अब स्ट्रिंग में मैंने कहा था कि आप कुछ भी डाल सकते हैं, तो चलिए स्ट्रिंग में कुछ और डाल लेते हैं।
आपका जो मन करे वो टाइप करिए, लीजिए स्पेस 1 2 3 परसेंटेज, जितने भी सिंबल्स हैं वो डाल दीजिए, ST1, ये आ गया। अब इन दोनों का डेटा टाइप चेक कर लेते हैं, प्रिंट टाइप ST, प्रिंट टाइप ST1। देखिए दोनों का STR आ रहा है, STR शॉर्ट में स्ट्रिंग। तो मैंने जो आपको बताया था, स्ट्रिंग के अंदर हम कुछ भी डाल सकते हैं, कोई भी स्पेशल सिंबल डाल सकते हैं, एम्प्टी स्पेस भी एक स्ट्रिंग ही कहलाएगी, और कोई भी अल्फ़ाबेट अपर केस या लोअर केस, कीबोर्ड में आपके जो भी कैरेक्टर्स आते हैं वो आप स्ट्रिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और स्ट्रिंग को यूज़ करने के लिए सिंगल कोटेशन मार्क या डबल कोटेशन मार्क आपको ज़रूर लगाना होगा, नहीं तो एरर आ जाएगी। एक बार दिखाता हूँ मैं आपको, ST2 इक्वल्स टू डबल कोटेशन मार्क्स। अब मैंने एक तरफ से एक कोटेशन मार्क हटा दिया तो देखिए एरर आ गया, ठीक है। तो पेयर में कोटेशन मार्क्स लगाने बहुत ज़रूरी हैं। अब अगला हमारा डेटा टाइप है सीक्वेंस डेटा टाइप, हमने डिस्कस कर लिए, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल। अब हम यूज़ करते हैं या क्रिएट करते हैं सेट। सेट क्या होता है? अनऑर्डर्ड होता है। अनऑर्डर्ड मीन्स इसमें किसी भी की वैल्यू या किसी भी कैरेक्टर की या किसी भी जो इसके अंदर हम डेटा टाइप इंसर्ट करते हैं उसकी प्लेस फिक्स नहीं होती है। लेकिन सीक्वेंस डेटा टाइप में जो होती है स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट, इनकी वैल्यू फिक्स होती है। अब सेट कैसे क्रिएट करते हैं? मान लीजिए ST या कैपिटल में सेट लिख देता हूँ मैं, इक्वल्स टू, इसमें यूज़ करेंगे हम करली ब्रैकेट 1, 2, 3, या इसमें डेसिमल भी डाल सकते हो आप, कॉमा। और इसमें एक चीज़ और होती है, यूनिक होता है। जैसे मैं 100 को 2 बार लिख रहा हूँ, लेकिन जब मैं इसे प्रिंट करूँगा तो ये एक ही बार आएगा। देखिए यहाँ पे 2 बार 100 मैंने टाइप किया था लेकिन एक ही बार आया। तो ये सेट की खासियत है। ये अनऑर्डर्ड होता है लेकिन इसके अंदर सारे जो टाइप्स होते हैं वो यूनिक होते हैं, ठीक है। जो भी डेटा हम इसके अंदर इंसर्ट करते हैं वो यूनिक होते हैं। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, सेट 1 इक्वल्स टू करली ब्रैकेट 1, 1, 2, 2, 2, मैंने कई बार 2 डाल दिया, लेकिन जब मैं इसको कॉल करूँगा तो देखिए 1 और 2 एक ही बार आया। अब इसका टाइप चेक कर लेते हैं। देखिए दोनों का सेट टाइप आ रहा है, यानी क्लास टाइप। तो ये हमारा ये आज का सेट भी डिस्कस हो गया। अब हमारा बचता है डिक्शनरी। डिक्शनरी कहाँ काम आता है? मैपिंग में काम आती है। अब मैपिंग क्या होती है? जब हम डिक्शनरी यूज़ करेंगे या डिक्शनरी को अच्छे से डिस्कस करेंगे, डिक्शनरी के मेथड्स डिस्कस करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा मैपिंग क्या होती है। आज हम बस ये देख लेते हैं डिक्शनरी कैसे क्रिएट करते हैं। DICT इक्वल्स टू करली ब्रैकेट 1 कोलन, कोई भी स्ट्रिंग डाल दीजिए। मैं डाल देता हूँ अर्जुन, DICT। देखिए डिक्शनरी बन गई हमारी, ठीक है। अब इसका टाइप चेक कर लेते हैं, प्रिंट देखिए डिक्ट आ गया, यानी स्मॉल केस में डिक्ट आ रहा है, यानी ये शॉर्ट फॉर्म है डिक्शनरी की। तो हमने आज देखिए कितने सारे डेटा टाइप डिस्कस करे। ये सारे डेटा टाइप पहले से ही डिफाइंड हैं पाइथन के अंदर।
हमें इन्हें डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है अदर लैंग्वेजेस की तरह, जैसे C++ हो गई या जावा हो गई। लेकिन इसमें ये सारे डेटा टाइप्स क्या हैं, प्री डिफाइंड है। ओके, तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा। कोई इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ तो ये बताइएगा। एंड काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए एंड हिट द बेल आइकन फॉर more videos. Thank you.